कर्नाटका की सड़कों पर ये जो गाड़ियां देख रहे हो, अब गाड़ियां नहीं, गाड़ियों का काफिला कहूंगा मैं, क्योंकि 20 लोग हैं, 5 गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं। ये कॉन्वॉय किसी नेता, मंत्री या वीवीआईपी का नहीं है, बल्कि ये काफिला है 7 वैसे लोगों का जिन पर गैंग रेप करने का आरोप है। जी हाँ दोस्तों, 8 जनवरी 2024 को इन पर गैंग रेप करने का आरोप लगा। उस पर मैं कुछ देर बाद आता हूँ। पहले मैं बता दूं कि इन 7 व्यक्तियों के नाम क्या क्या हैं। आफ्ताब चंदन कट्टी, मदार साहब मंदकी, समीउल्लाह ललनवार, मोहम्मद सादिक, शोएब मुल्ला, तौसिफ छोटी और रियाज साबिर केरी। रेप अक्यूज होने के बावजूद जब इनको बेल मिलता है तो ये लोग सड़कों पर विक्ट्री परेड निकालते हैं, विजय यात्रा, विजय जुलूस। बड़ी भारी संख्या में लोग इनका वेलकम करते हैं, इनके समाज के लोग इनका स्वागत करते हैं। बहुत बड़ा काम करके आया है भाई, समाज के लोगों को स्वागत करना तो बनता है। 8 जनवरी सन 2024 कर्नाटका के हंगल का एक लॉज, जिसका एम्प्लॉय विनय क्यासनूर, उसके बयान पर एक केस दर्ज किया जाता है, जहां पर एक महिला, 26 वर्षीय महिला, जो अपने हिंदू पार्टनर के साथ उस लॉज के एक रूम में रहने जाती है, तभी अचानक से वहां पर एक भारी संख्या में मॉब घुस आता है, कुछ गुंडे घुस आते हैं। जब मीडिया वालों की बात पुलिस से होती है पहली दफा, तो पुलिस वाले कहते हैं कि 5 से 6 इंडिविजुअल्स थे जो मॉरल पुलिसिंग करने के लिए या फिर विक्टिम्स को परेशान करने के लिए उस रूम में घुसते हैं और इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम देते हैं। कुछ इस प्रकार से कहानी निकलकर सामने आती है कि सोमशेखर नाम का एक व्यक्ति है, 45 वर्ष का, जिसके साथ ये 26 वर्षीय मुस्लिम महिला अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए इस लॉज में जाती है, ईदगाह लॉज में जाती है। वहां पर इस मुस्लिम मॉब को इस बात का पता चलता है, तो वो लोग जबरन उस कमरे में घुसते हैं, मोरल पुलिसिंग के नाम पर उस लड़की को मारते हैं और उस व्यक्ति को भी मारते हैं जो सिरसी का रहने वाला है, कर्नाटका के। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं होती। जब इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो जाती है और ये केस कोर्ट में जाता है, तो जो बयान ये 26 वर्षीय महिला देती है, वो बयान पूरे देश को झकझोर देता है। जब हंगल टाउन की पुलिस कोर्ट के सामने 3 व्यक्तियों को पकड़कर प्रस्तुत करती है कि इन तीनों ने इस मोरल पुलिसिंग के काम को अंजाम दिया है, तब जो लड़की होती है, जो 26 वर्षीय महिला जो विक्टिम होती है, वो कहती है कि 3 लोग नहीं, 7 लोगों ने मिलकर मेरे साथ गलत कृत्य किया है। याद रखना, मोरल पुलिसिंग और गलत कृत्य। अभी आगे और बताता हूँ। लड़की का ये बयान निकलकर सामने आता है कि मोरल पुलिसिंग के नाम पर लड़की को जबरन पकड़कर जंगल वाले एरिया में ले जाया जाता है और उसके साथ गैंग रेप होता है। लड़की का बयान सामने आने के बाद हावेरी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंशु कुमार का ये बयान निकलकर सामने आता है कि हमने 3 को अरेस्ट कर लिया है, एक अस्पताल में है जो डिस्चार्ज होते ही अरेस्ट हो जाएगा और बाकी 3 भी बहुत ही जल्द अरेस्ट हो जाएगा। इन सारे मामलों में जब पुलिस एक्टिवेटेड होती है, पुलिस अपना काम करने लगती है, तो 2024 के इस केस में कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। कितनी घिनौनी बात है ये कि कर्नाटका जैसे बड़े राज्य में 2 लोग होटल में रुके हुए हैं, मजहब के नाम पर, मजहबी गुंडागर्दी के नाम पर लोग होटल में जबरन घुस जाते हैं, कपल्स के साथ मारपीट करते हैं और लड़की को उठाकर ले जाते हैं, जंगल में जाकर उसके साथ रेप करते हैं। और कहा यह जाता है कि तुम मुस्लिम होकर किसी और धर्म के लड़के के साथ यहाँ पर ठहरी हुई हो, तो चलो अब जंगलों में इसका भरपाई करो। सोचो कितना घटिया मानसिकता है। उसके बाद जब ये लोग बेल पर छूट के बाहर आते हैं, तो 7 लोग स्लोगन क्या देते हैं सड़कों पर, भाई लोग रिलीज, हमारा स्वागत करो, वेलकम करो, ऐसे गाने बजाए जाते हैं। सड़कों पर परेड किया जाता है, सड़कों पर हुड़दंग मचाते हैं। कानून का भय नहीं, डर नहीं। सरकार से भी क्या ही अपेक्षा की जाए। वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है सिद्धरमैया का, क्या करेगा? कुछ करेगा तो नहीं। आखिर में जब ये मामला तूल पकड़ने लगता है, तो पुलिस जाती है मजिस्ट्रेट के पास परमिशन लेने के लिए कि 7 के बेल को कैंसिल किया जाए, इनको फिर से पकड़ा जाए, और फिर से 4 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। 3 लोग अभी भी फरार हैं। ले, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक नया अपडेट आया है कि 5 गाड़ियां नहीं थी, 10 4 व्हीलर्स थे, 30 मोटरसाइकिल्स थे। और ये जुलूस शुरू होता है सब जेल से, अक्की अलूर के रोड पर जाकर खत्म होता है। ये बेल पर बाहर हुए ये छोटिया सांड, ये लोग विक्ट्री के साइंस दिखाते, स्लोगन्स लगाते कि भाई लोग रिलीज। चलो, पुलिस ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि 4 लोग अरेस्ट तो हुए, समीउल्लाह ललनवार, मोहम्मद सादिक, शोएब मुल्ला और रियाज साबिरी, ये लोग अरेस्ट हो चुके हैं। बाकी 3 अभी और बचे। इन सबको अरेस्ट करके इनके पिछवाड़े मरकरी घुसा दिया जाए। भाई, इस सरकार से तो कुछ उम्मीद है नहीं कर्नाटका वाली, लेकिन अगर इन पर सख्त से सख्त एक्शन नहीं हुआ तो ये एक सिग्नल हो जाएगा कि आगे ऐसे कांड होते रहे। माइंड माई वर्ड्स, इन पर बहुत सख्त एक्शन होने चाहिए।